जय माँ सरस्वती। हेलो नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका आपके चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से वादा है, हमारी ख्वाहिशें थोड़ी सी कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। अब आज के सेशन में हमने आरो यारो हिंदी के टॉपिक को लिया है और एक ऐसा स्पेशल क्लास लाने जा रहे हैं जो कि आपके हिंदी में 60 में 60 या 60 में 58 59 60 इतने यानी 58 59 60 मार्क्स तक ला सकते हैं। आपका हिंदी तैयार चाहे बिल्कुल ना हो या हो, क्योंकि इन टेस्ट के माध्यम से आपने हिंदी को कवर कर सकते हैं। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहेगा और साथ ही साथ जीएस के क्वेश्चंस भी रहेंगे। अगर आप नए हैं, आप तैयारी करते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो बेशक जुड़िए और लोगों को जोड़िए। तो चलिए बिना देर किए टॉपिक पे चलते हैं। जानते ही हैं सिलेबस 60 नंबर का होता है हिंदी का, 140 का जीएस होता है। तो उस 60 नंबर में 60 क्वेश्चंस रहते हैं। उन 60 क्वेश्चंस को आज पूरा कवर करने जा रहे हैं। हित शब्द का सही विलोम चुनिए। हित शब्द का सही विलोम चुनिए। हितकर, अहित, अनहित, पी और सी दोनों। हित का विलोम क्या होता है? अहित भी होता है, अनहित भी होता है। यानी और हितकर नहीं होता है, हितकर अहितकर का विलोम होता है। तो विकल्प पी और सी दोनों, यानी विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से किन शब्दों की वर्तनी शुद्ध है? नवम प्रलाप, अकस्मात, दुस्सील। नवम प्रलाप, अकस्मात, दुस्सील। तो यहाँ पे नवम भी शुद्ध है, प्रलाप भी शुद्ध है, बाकी ये दोनों अशुद्ध हैं। अशुद्ध इसलिए हैं क्योंकि अकस्मात में हलंत लगता है और दुस्सील में दुःशील होता है या दुस्सील होता है, दोनों होता है। तो 1 और 2 यानी विकल्प बी सही है इसका भी। निम्नलिखित में से किन शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है? उन्नत, निस्वार्थ, भाषाएं, मन स्थित। तो अशुद्ध पूछा है तो भाषाएं अशुद्ध है और निस्वार्थ अशुद्ध है, क्योंकि भाषाएं में चंद्रबिंदी लगता है भाषाएं, और निस्वार्थ होता है। क्या होता है? निस्वार्थ होता है। तो 2 और 3 यानी विकल्प बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन शब्दों की वर्तनी शुद्ध है? उन्नतशील, सौभाग्यशील, महत्ता, अष्टवक्र। तो ये भी अशुद्ध है क्योंकि उन्नतशील होता है और सौभाग्यशील नहीं, सौभाग्यशाली होता है, ये भी अशुद्ध है। और अष्टवक्र नहीं, अष्टावक्र होता है। शुद्ध कौन है? महत्ता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अहम, संसद, स्वयं, अंक। तो संसद भी शुद्ध है, स्वयं भी है, अंक भी है। अहम अशुद्ध है क्योंकि अहम ऐसे लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? दिग्जाल, दारिद्रता, तेजोमय, दीवारात्र। तो किसका अशुद्ध है? दारिद्रता का, क्योंकि दारिद्रता नहीं, दरिद्रता होता है। क्या होता है? दरिद्रता। अब क्या है? शुद्ध वाक्य पहचानने को कहा है। पूर्णिमा का चांद देखें, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, आज विद्यालय के निरीक्षक आए। इनमें स्वर संबंधी शुद्धियाँ हैं। क्या अशुद्धियाँ हैं? स्वर संबंधी। पूर्णिमा का चांद देखें, पूर्णिमा ही गलत लिखा है, पूर्णिमा ऐसे होता है, स्वर संबंधी शुद्धि है। ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति गलत लिखा है, स्थिति ऐसे लिखा जाता है, स्वर संबंधी अशुद्धि है इसमें। आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं होना चाहिए, क्योंकि आज है, पास्ट में नहीं है, वर्तमान में है, भूत में नहीं है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, यानी विकल्प सी सही है। समझिएगा कितने छोटे छोटे बारीक पॉइंट से अशुद्धि रहती है। आकर्षण शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। आकर्षण का सही विलोम प्रतिकर्षण, विकर्षण, अनाकर्षण, उपर्युक्त सभी। तो ये सारे आकर्षण के विलोम हैं। आकर्षण का एक विलोम और होता है जिससे क्या कहते हैं? अपकर्षण भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में कौन सा युग्म संगत नहीं है? अनुरूप, प्रतिरूप, अपेक्षा, अपेक्षा का अपेक्षा, अंतिक का दुरांतिक, अभिसरण का अपसरण। पूछा संगत नहीं मतलब कौन सा सही नहीं है? तो अवेक्षा का अपेक्षा नहीं होगा, अवेक्षा का अनवेक्षा होता है। क्या होता है? अनवेक्षा। अवेक्षा क्या होता है? अनवेक्षा होता है। बाकी सब सही है। विलोम शब्दों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। आर्द्र का विलोम शब्द शुष्क होता है, इष्ट का विलोम शब्द अनिष्ट होता है, ईश का विलोम शब्द अनिष्ट होता है, ईशान दिशा का विलोम नैतृत्य होता है। तो इष्ट का अनिष्ट होता है, अनिष्ट नहीं, अनिष्ट होता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब।
निम्नलिखित में से ऐहिक शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऐहिक का पारलौकिक, दैविक, ए और बी दोनों अनैश्वर्य। तो ऐहिक का पारलौकिक भी होता है, दैविक भी होता है, यानी विकल्प सी सही है। विकल्प सी, ए और बी दोनों। अनैश्वर्य ऐश्वर्य का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेला करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, वाक्य में विशेषण है। आस्था विशेषण है कि प्रतीक विशेषण है कि लोगो विशेषण है, करोड़ों विशेषण है? तो विशेषण इसमें क्या है? करोड़ों है। ये कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है। संख्यावाची विशेषण दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में कौन सा युग्म संगत नहीं है? ओजस्वी का निस्तेज, ओजस्वी का निस्तेज, ओछा का गहरा, ओतपोत का बाहुल्य, औरस का स्वरस। इसमें पूछा है युग्म संगत है, यानी सही कौन सा है? तो विकल्प ए सही है। ओजस्वी का निस्तेज होता है। ओजस्वी वो होता है जिसके चेहरे पर तेज होता है, मस्तक के ललाट पे तेज होता है, और निस्तेज जो बिना तेज के होता है। ओछा का क्या होता है? ओछा का गंभीर होता है। ओछा का क्या होता है? गंभीर होता है। ओत प्रोत का क्या होता है? विहीन होता है। औरस का जारज या दत्तक होता है। चलिए आगे। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में कौन सा युग्म संगत नहीं है? कर्मठ का कर्मठी दिया है, कालातीत का अंतीत दिया है, खंडन का मंडन, खास का आम। इसमें पूछा है कौन सा सही मेल सही नहीं है। तो अगर ऐसा आता है तो इसमें आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, जैसे खास का आम सबको पता रहता है कि खास का आम होता है, तो इस बेस पे आप चीज़ें कर सकते हैं। खास का आम के बेस पे कर सकते हैं। और काला, देखिए इसका सही जवाब डायरेक्ट सिंपल सा दिख रहा है, कर्मठ का कर्मठी तो होगा ही नहीं, ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि कर्मठ मतलब होता है कर्मण्य, और कर्मण्य जो होता है जो काम करता हो, और जो काम नहीं करता वो कौन सा होता है? आलसी होता है, यानी अकर्मठ होता है। बाकी सारे युग्म सही हैं। कलातीत का अंतीत होता है, खंडन का मंडन होता है, खास का आम होता है। 15 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से छाया शब्द का सही विलोम चुनिए। छाया का प्रकाशन, संलग्न, व्यक्त, आतप। तो छाया का विलोम क्या होगा? छाया का विलोम क्या होगा? आतप होगा। क्या होगा? आतप। छाया का विलोम क्या होता है? आतप होता है। और प्रकाशन का छादन होता है। प्रकाशन का क्या होता है? छादन होता है। संलग्न का क्या होता है? संलग्न का आपका आच्छादन का प्रकाशन होता है, और संलग्न का छिन्न, यानी छिन्न का विलोम संलग्न होता है, कह सकते हैं। और संलग्न कहिए चाहे इसे, चाहे अच्छिन्न कहिए चाहे अविच्छिन्न कहिए, सब एक ही है। और छद्म का विलोम शब्द व्यक्त होता है, जो व्यक्त है ये छद्म का विलोम शब्द होता है। चलिए आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से ज्योतिर्मय शब्द का सही विलोम चुनिए। तम, सुषुप्ति, तमोमय, निस्तब्ध। अब ज्योतिर्मय का सही विलोम शब्द पूछा है, तो इसका सही विलोम शब्द ज्योतिर्मय क्या होता है? जो प्रकाश से भरा हो, यानी प्रकाश से भरा हुआ हो। और जब प्रकाश से न भरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तमोमय, यानी अंधकार से भरा हुआ। क्या बोलते हैं? अंधकार से भरा हुआ। और तम तो तम अंधकार ही, तम का मतलब ही अंधकार होता है। ज्योति का विलोम पूछे तो तम हो जाएगा, सुषुप्त का विलोम पूछे तो जागृति हो जाएगा, सुषुप्त का विलोम जागृत हो जाएगा। और जो निस्तब्ध है आपका, झंकृत का विलोम निस्तब्ध हो जाएगा, निस्तब्ध का क्या हो जाएगा? झंकृत। चलिए आगे देखते हैं। टकसाली का सही विलोम क्या होगा? भाष्य, सामान्य, तरल, कुढंग। इसका क्या होता है? सामान्य होता है। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में कौन सा युग्म संगत नहीं है? दृष्ट का विनीत, निर्जुतता का नश्वर, नैसर्गिक का कृत्रिम, निर्दोष का सदोष। आज मोस्टली हम विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द ही लिए हैं, विलोम ज़्यादा लिए हैं। तो दृष्ट का विलोम क्या होता है? दृष्ट का विलोम विनीत होता है, बिल्कुल सही है। और इसमें पूछा संगत नहीं, असंगत नहीं है। निष्ठा का नश्वर, तो नश्वर अनश्वर का होता है। नश्वर किसका होता है? अनश्वर का होता है। निरुचता का विलोम शब्द रुग्णता होता है। क्या होता है? रुग्णता होता है। निरुचता का क्या होता है? रुग्णता। और नश्वर किसका होता है? नश्वर का विलोम शब्द अनश्वर होता है। अदृष्ट का विलोम होता ही है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता ही है, और निर्दोष का सदोष होता ही है। तो विकल्प 20 का हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित शब्दों में से किन किन शब्दों की वर्तनी शुद्ध है? आराधना, उरीण, उद्विग्न, ऐश्वर्य। तो देखिए ऐश्वर्य ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता है, ये गलत हो गया।
आराधना नहीं आराधना होता है, ये भी गलत हो गया। उद्विग्न सही है, उऋण सही है, यानी 2 और 3, यानी विकल्प ए सही है। 20 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? उन्मीलित, उर्मिला, उल्लंघन, उपलक्ष्य। तो इसमें उर्मिला अशुद्ध है, स्वर संबंधी अशुद्धि है इसमें। उर्मिला छोटी ही होती है उर्मिला। 21 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निष्कपटी, निरोग, निष्कपटी, निरोग, जगतजननी, त्रिकाल। तो निरोग शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। निरोग शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है, क्योंकि निष्कपटी की शुद्ध वर्तनी शब्द क्या होता है? निष्कपट होता है। क्या होता है? निष्कपट होता है, निष्कपट होता है। और जगतजननी, जगतजननी जैसे लिखा है इसमें, तो जगतजननी शब्द की वर्तनी शुद्ध क्या होता है? ईश्वर। इसमें क्या क्या कहा गया था? फिर से देख लेते हैं। शुद्ध पूछा गया था, तो निरोग भी शुद्ध नहीं है, जगतजननी ही शुद्ध है। निरोग में बड़ा नहीं रहेगा। निरोग, निरोग शुद्ध अशुद्ध है, निष्कपटी अशुद्ध है, जगतजननी शुद्ध है, जगतजननी शुद्ध है। और त्रिकाल तो अशुद्ध ही है, क्योंकि त्रिकाल ऐसे लिखा जाता है, त्रिकाल। निरस्ता शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? निहरस्ता, निरास्ता, निरस्त, निरस्ता। तो निरस्ता शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? निरस्ता, यानी विकल्प डी सही है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया हलन संबंधी अशुद्धि के बारे में बताने के लिए कहा गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में हलन संबंधी अशुद्धि है? युधिष्ठिर दिया गया है, और दिवारात्रि, भविष्यत, मंत्रीवर। तो हलन संबंधी अशुद्धि किसमें होगा? भविष्यत में, ऐसे लगता है, यानी विकल्प सी सही है। बाकी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ही होता है, इसमें हलन कोई नहीं रहेगा। दिवारात्रि का शुद्ध वर्तनी दिवारात्र होता है, और मंत्रीवर का शुद्ध वर्तनी मंत्रीवर होता है। बाकी तो शुद्ध कोई नहीं है इसमें, क्योंकि मंत्रीवर, लेकिन इसमें हलंत कहा है, तो इस वजह से मंत्रीवर होता है। और दिवारात्रि नहीं, दिवारात्र होता है, दिवारात्र होता है। अयुधिष्ठर नहीं, युधिष्ठिर होता है। और क्या? भविष्यत, तो भविष्यत तक के नीचे हलंत रहेगा। देखिए इसमें कहा क्या गया? हलन संबंधी अशुद्धि। बाकी चारों अशुद्ध हैं, लेकिन हलन संबंधी पूछा गया, इसलिए भविष्यत होगा। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, पहचान कीजिए। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, उसे बहुत दुख हुआ, आँख में कौन पड़ गया, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? उसे बहुत दुख हुआ। बाकी सब अशुद्ध हैं। अशुद्ध कैसे हैं? आप इनको देख सकते हैं। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, इसका सही होगा तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है, अशुद्ध है। आँख में कौन पड़ गया, नहीं, आँख में क्या पड़ गया। और तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, ये होना चाहिए। सेशन आई होप अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो बने रहिए वीडियो पे और लोगों तक शेयर करिएगा। एक वाक्य शुद्ध है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं, इस विषय की पूर्ति कठिन है, उन्होंने 20 लेखकों का निर्माण किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, यानी प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। बाकी सारे अशुद्ध हैं। क्यों अशुद्ध कैसे हैं? अब इनका शुद्ध क्या होगा? शुद्ध भी देख लीजिए। इसका शुद्ध ये होगा कि इस विषय की पूर्ति कठिन है, इस विषय की पूर्ति कठिन है। इसका शुद्ध क्या होगा? इस विषय का प्रतिपादन कठिन है, पूर्ति नहीं होता। विषय का प्रतिपादन किया जाता है, पूर्ति नहीं किया जाता। क्या होता है? प्रतिपादन। इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं। दर्शनीय स्थान नहीं होता, दर्शनीय स्थल होता है। क्या होता है? दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल। और उन्होंने 20 लेखकों का निर्माण किया। तो 20 लेखकों का निर्माण किए, तो उन्होंने 20 लेखकों को तैयार किया होना चाहिए, निर्माण नहीं होता, तैयार होता है। तो इसलिए विकल्प ये सही है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका, इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो, यह विषय अत्यंत कठोर है, भारत एक शक्तिशाली देश है। भारत एक शक्तिशाली
देश है। इसका सही अशुद्ध वाक्यों की शुद्ध, इसमें क्या कहा है, शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो, यानी विकल्प बी। बाकी सारे विकल्प अशुद्ध हैं, क्योंकि इनका शुद्ध वाक्य होगा गोलियों की बौछार होगा, बाढ़ नहीं होगा, इसलिए ये शुद्ध है। और यह विषय अत्यंत कठोर है, यह विषय अत्यंत कठिन है, कठोर नहीं कठिन होगा, ये अशुद्धियाँ हैं। भारत एक शक्तिशाली देश है, भारत एक शक्तिशाली देश है। यहाँ पे क्या लिखा है, शक्तिशील लिखा है, शायद मैंने भी शक्तिशाली ही पढ़ दिया था, शक्तिशील नहीं शक्तिशाली होगा। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वाक्य पहचानिए। भारत में कई प्रादेशिक भाषाएं हैं। एक लड़का पेड़ की परछाई में बैठा था। वायु का एक पर्याय अनल भी है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो शुद्ध वाक्य पहचानने को कहा है। शुद्ध अशुद्ध वाला देखिए एकदम बारीकियाँ रहती हैं, आराम से देखिएगा तभी कर सकते हैं। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। बाकी सारे अशुद्ध हैं। अशुद्ध कैसे हैं देख लीजिए। भारत में कई प्रादेशिक भाषाएं हैं, प्रादेशिक नहीं होता यहाँ पे प्रादेशिक होगा। क्या होगा, प्रादेशिक होगा, प्रादेशिक होगा। एक लड़का पेड़ की परछाई में बैठा था। एक लड़का पेड़ की छाया में बैठा था। परछाई नहीं होता, पेड़ का छाया होता है। क्या होता है, छाया होता है। वायु का एक पर्याय अनल भी है। वायु का पर्याय अनल नहीं अनिल होता है। अनल आग का पर्याय होता है। किसका होता है, आग का पर्यायवाची होता है। वायु का पर्याय अनिल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। इस पुस्तक में 10 अध्याय हैं। मेरे लिए गिलास दूध पर्याप्त है। वह आगामी वर्ष नैनीताल गया था। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। इसमें क्या कहा गया है, अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा सी। वह गत वर्ष नैनीताल गया था। गत होगा, आगामी नहीं, क्योंकि पास्ट में है, यानी भूत में है, तो आगामी तो भविष्य होता है। तो यहाँ पे गत होना चाहिए, वो गत वर्ष नैनीताल गया। बाकी सब शुद्ध हैं। अब आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। पर्यायवाची का मिलान क्या करने के लिए कह रहा है कि ऊपर पर्यायवाची संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों से कौन सी युग्म संगत है। यानी अंकुर भराव का पर्यायवाची है, अंधकार ध्वांत का पर्यायवाची ध्वांत है, और मनुजात का पर्यायवाची अर्जुन है। तो इसका देखिए, अंकुर भराव का पर्यायवाची है तो बिल्कुल सही है, और अंधकार ध्वांत का ये भी सही है, लेकिन अर्जुन मनुजात का पर्यायवाची नहीं है। अर्जुन मनुजात का पर्यायवाची नहीं है, मतलब मनुजात का अर्जुन नहीं है। मनुजात का पर्यायवाची क्या होता है, राक्षस होता है। क्या होता है, राक्षस। तो विकल्प 1 और 2, यानी विकल्प बी चाहिए। 1 और 2 विकल्प बी चाहिए। अगेय निम्नलिखित में से किसका पर्याय शब्द है। अगेय किसका पर्याय शब्द है। तो अगेय आम, इंद्राणी, ईश्वर, ऊट। तो अगेय ईश्वर का पर्याय है। ईश्वर के अन्य पर्यायवाची कौन कौन होते हैं, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता, दीनबंधु, जगन्नाथ, हरिराम, विश्वम्भर, अंतर्यामी, अक्षय, अज, अजन्मा, यानी जो कभी जन्मा न हो, अनादि, अयोन, परमपिता, परमपुरुष, परमहंस, ये सब ईश्वर के पर्यायवाची हैं। और आम का पर्यायवाची सौरभ होता है। आम का पर्यायवाची क्या होता है, सौरभ, आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल। हम चूँकि लिख नहीं सकते क्योंकि पेन यूज नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सुन सकते हैं, आपको सुनते ही याद हो जाएगा, कोशिश यही रहेगा। आम का होता है आम्र, सौरभ, रसाल, मादक, फलटाज, फल का राजा होता है इसलिए फलटाज, अम्ब, फलश्रेष्ठ, ये सब आम के पर्यायवाची हैं। और इंद्राणी का पर्यायवाची क्या होता है, इंद्रवधु, इंद्राणी मतलब इंद्रवधु, मधावनी, शतावरी, पोलोमी, सची। इंद्राणी मतलब इंद्र की पत्नी के बारे में है। इंद्र की पत्नी का पर्यायवाची, वधु माने पत्नी होता है तो एक इंद्रवधु लिख सकते हैं, मधवानी लिख सकते हैं, शतावरी लिख सकते हैं, पोलोमी, सची, सची उनका नाम ही है इंद्र की पत्नी का, शक्राणी भी नाम है, महेंद्री, जयवाहिनी, ये सब क्या है, इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। और ऊट का पर्यायवाची उष्ट्र होता है, क्रमलेख होता है, मरुयान होता है, लंबोष्ठ होता है, महाग्रीव होता है, करव, ये सब ऊट के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले वीडियो में हम लिख कर लाएंगे, साथ में लिखे रहेंगे जिससे आपको आसानी हो जाएगा देखने में, क्योंकि अभी मैंने जस्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह है नहीं, ऐसे ही है, तो लिखने में थोड़ी समस्या हो जाती है। 31 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। बैल
का पर्यवाक कहा गया है, कस्तूरी का मुस्क, कामदेव का पुष्प धनवा, कार्तिकेय का कुमार। इसमें पूछा है कौन सा पर्यायवाची सही ढंग से मेल किया गया है, कौन सा नहीं किया गया है। तो इसका विकल्प ए सही मेल नहीं है। बैल परेवा का नहीं, परेवा बैल का नहीं होता है, बल्कि यह किसका होता है पर्यायवाची, कबूतर का होता है। किसका होता है, कबूतर का। परेवा कबूतर का पर्यायवाची होता है, कस्तूरी का मुस्क ही होता है, कामदेव का पुष्प धनवा होता है और कार्तिकेय का कुमार होता है। कामदेव का पर्यायवाची पेपर में पूछा जाता है, आप सुन लीजिए। अनंग कामदेव का है, अनंग कंदर्प, मदन मन्मथ, अदेह रतिपति, रति के पति यानी रतिपति, मयन मनसिज, मकरध्वज, मीनकेत, मनोज, पंचसर, काम, प्रद्युम्न, स्मृति, सबके कामदेव की पर्यायवाची से पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबिकेय, गोपाल, केशव, जदुवीर। तो अंबिकेय कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसका पर्यायवाची है, गणेश का पर्यायवाची है। यानी अंबिका यानी माता अम्बा के पुत्र यानी अंबिकेय यानी भगवान गणेश भगवान। कृष्ण का पर्यायवाची पेपर में पूछा जाता है, गोपाल भी है, केशव भी है, जदुवीर भी है। और कृष्ण के अन्य पर्यायवाची नंदन कह सकते हैं, यानी नंद के नंदन यानी कृष्ण भगवान। मुरलीधर कह सकते हैं, यानी मुरली को धारण करने वाले। गिरिधर यानी पर्वत को अपने कनिष्ठ अंगुली पर उठाने वाले यानी गिरधर कह सकते हैं। कन्हैया भी उनका पर्यायवाची जानते ही हैं। वनवारी भी है, श्याम है, मोहन है, वंशीधर यानी वंशी को धारण करने वाले वंशीधर, माधव, नंद के लाला यानी नंदलाल इनकी पर्यायवाची है। और कंसारी कह सकते हैं, कंस का वध करने वाले कंसार भी कह सकते हैं। और हसिकेश भी कह सकते हैं, मधुसूदन भी कह सकते हैं, मुकुंद, गोपीनाथ, योगेंद्र, गोपियों के नाथ थे इस वजह से गोपीनाथ कह सकते हैं। ये सब गोविंद मुरारी, ये सब कृष्ण के पर्यायवाची हैं और हैं, लेकिन पेपर में इतने पूछे जाते हैं। चिकिल निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। कुत्ता का, कुबेर का, दुष्ट का, कीचड़ का। किसका है कि चिकिल, तो चिकिल आपका कीचड़ का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, कीचड़ का। कुत्ता का पर्यायवाची पूछा जाता है, सुन लीजिए। स्वान कुत्ता का पर्यायवाची होता है, सुनक होता है, कुकुट होता है, वजन होता है, सारमेय, सुनहा, वृकार, कुकट, मृगाद, सुनी बहुत पूछा जाता है। सुनी किसका पर्यायवाची है, कुत्ता का। सुनी किसका पर्यायवाची है, कुत्ता का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और स्वान भी किसका है, कुत्ता का, ये रट लीजिए। बाकी कुबेर का पर्यायवाची पूछा जाता है, यक्षराज। क्या होता है कुबेर का पर्यायवाची, यक्षराज, धनेश, धन के ईश यानी धनेश, धन के ईश यानी धनेश, ये कुबेर का पर्यायवाची है। और धनेश्वर भी कह सकते हैं, धन का ईश्वर यानी धनेश्वर कह सकते हैं। और धनाधिपक कह सकते हैं, धनाधिप कह सकते हैं। श्रीद कह सकते हैं, श्री मानी लक्ष्मी को धारण करने वाले, लक्ष्मी का जहाँ निवास करती हैं कुबेर। जनेश्वर कह सकते हैं, यक्षपति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यक्षपति कह सकते हैं। राज कह सकते हैं, धनत कह सकते हैं, धनपति कह सकते हैं, धनपाल कह सकते हैं, अर्थपति कह सकते हैं, अलकाधिप कह सकते हैं, इंद्रनिधि कह सकते हैं। सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम से लिख के लाएंगे बाकायदा। जुन्हैया किसका पर्यायवाची शब्द है, छिपकली का, चांदी का, चोर का, चंद्रमा का। तो जुन्हैया किसका पर्यायवाची शब्द है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, चंद्रमा का। चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा जाता है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है, चांद होता है, जानते हैं, चंद्र होता है, हिमकर होता है, विभाकर होता है, सुधाकर होता है, सारंग होता है, शशि भी होता है, तारापति, रजनीश, मयंक, इंदु, निशाकर, तारकेश, विधु, सोम, सुधांशु, कलानिधि, मृगांक, शशांक और रजनीपति, रजनीकर, निशापति, शशि। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। पूछा जाता है। छिपकली का भी बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ क्योंकि शायद सुनने में आपको ना समझ में आए। गोधिका, ये किसका है, छिपकली का पर्यायवाची होता है। छिपकली का पर्यायवाची गोधिका होता है और विस्तूलिका होता है। इसे अगर गांव से हैं तो विस्तुइया कहते हैं, जानते होंगे। और गृह गोधिका कहते हैं, गृह गोधिका कहते हैं। ये सब छिपकली पर्यायवाची हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। अगवाड़ा का पिछाड़ी, अग्रगामी का प्रतिगामी, अकरादि का अकारांत, अकंटक का कंटकित।
तो अगवाड़ा का विलोम शब्द पिछवाड़ा होता है, ना कि पिछाड़ी होता है, तो ये त्रुटिपूर्ण है। बाकी सब सही है इसमें। 36 निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म दिए नहीं गए हैं, मतलब सही नहीं दिया गया है। शब्द युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं दिया गया है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अन्यायी, न्यायशील, अधिगम्य, गम्य, अनाजी, सानाजी, अद्य, अनाद्य। तो इसका सही क्या होगा, त्रुटिपूर्ण ए है। अन्यायी का न्यायशील, अन्यायी का न्यायशील, अन्यायी का विलोम न्यायशील होता है, तो इसमें पूछा गया त्रुटिपूर्ण नहीं है, मतलब कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। बाकी सब गलत है, क्योंकि अधिगम्य का क्या होता है, अनधिगम्य होता है। अनाजी का क्या होता है, अनाजी का फलाहारी होता है, अनाज जो खाता हो, जो फल खाता हो, फलाहारी होता है। अद्य का क्या होता है, अनद्य होता है। तो यही सही है, बाकी सब गलत हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि त्रुटिपूर्ण नहीं है, यानी कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प ए बस सही है। टाइपिंग मिस्टेक है, समझ लीजिएगा। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। आहत, अनाहुत, ईस, अनीस, उक्त, अनुक्त। तो सही सुमेलित है, पूछा है। तो आहत का अनाहुत, ईस का अनीस। अब देखिए इसमें क्या है कि 1 2 1 3 2 और 3। तो जो यहाँ पे आहत है, आहत का विलोम अनाहत होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आहत का क्या है, आहत का अनाहत, आहत का अनाहत, ये सही हो जाएगा। आहत का अनाहत। इसका विलोम अनीस, ये भी सही है। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, ये भी सही है। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, ये भी सही है। और इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो आहत का अनाहुत दिया गया है, अनाहुत होना नहीं, अनाहत होना चाहिए। तो इसमें कहा क्या है, कौन सा विकल्प सुमेलित है, कौन सा विकल्प सुमेलित है। तो सुमेलित 2 और 3 बस है, 2 और 3 बस है, 2 और 3, क्योंकि अनाहुत की जगह अनाहत होता तो 1 2 3 दोनों हो जाते, तीनों हो जाते। तो विकल्प सी सही हो गया, विकल्प सी। ऋणी का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। ऋणग्रस्त, ऋणमुक्त, उऋण, बी और सी दोनों। तो ऋणी का विलोम शब्द क्या होगा, ऋणी का विलोम शब्द क्या होगा। ऋणी का समानार्थी शब्द अगर पूछा जाता तो ऋणग्रस्त होता, समानार्थी पूछा जाता तो क्या होता, ऋणग्रस्त होता। और विलोम पूछा गया तो ऋणमुक्त होगा और उऋण दोनों होगा। तो क्या हो जाएगा, विकल्प डी होगा। एकाग्रचित शब्द का विलोम क्या होगा। एकाग्रचित शब्द का विलोम दुकेला, चंचलता, दुचिता, सर्वांगी। तो एकाग्रचित का विलोम शब्द क्या होता है, दुचित्ता होता है। क्या होता है, दुचित्ता होता है। बाकी दुकेला उससे कोई मतलब ही नहीं है। और एकांगी का विलोम सर्वांगी होता है। एकांगी क्या होता है, सर्वांगी होता है। कर्म का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होता है। कर्म का विलोम शब्द क्या होता है। कर्म का विलोम शब्द अकर्मण्य, अकर्मठ, निष्कर्म, अकर्मष्ठिता। तो कर्म का क्या होता है, निष्कर्म होता है, अकर्म होता है। और कर्मण्य अकर्मठ का विलोम शब्द क्या होता है, कर्मठ होता है। अकर्मठ का क्या होता है, कर्मठ होता है। और अकर्मण्य का क्या होता है, कर्मण्य होता है। अकर्मष्ठिता का क्या होता है, कर्मष्ठिता होता है। निम्नलिखित में से चंचल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। स्थिर, अचंचल, निश्चल, उपर्युक्त तीनों। तो चंचल शब्द का विलोम आपका क्या होगा, चंचल शब्द का विकल्प स्थिर भी होता है, अचंचल भी होता है, निश्चल भी होता है, जो चलता हो, उपर्युक्त तीनों, यानी विकल्प डी सही है। 42 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। चित्र, विचित्र, चुस्त, लचर, छादन, आतप, ज्वलन, समन। तो कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है, इसमें देखना है कौन सा विलोम शब्द इसमें गलत है। तो छादन का विलोम क्या होता है, वो छादन कह रहे हैं। चित्र का क्या होता है, विचित्र होता है। चित्र का विचित्र होता है, ये तो बिल्कुल सही है, चित्र का विचित्र होता है। और चुस्त का लचर, चुस्त का क्या दिया है, लचर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। चुस्त का लचर, ये भी सही है। चित्र का विचित्र। छादन का क्या होता है, प्रकाशन होता है। छादन का क्या होता है, प्रकाशन। ज्वलन का शमन,
तो आपका क्या हो जाएगा, इसका त्रुटिपूर्ण क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। छादन का प्रकाशन होता है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किन शब्दों की वर्तनी शुद्ध है? दूरावस्था, आजमाइश, पाजामा, अत्याधिक। तो वर्तनी शुद्ध पूछा है, तो वर्तनी क्या शुद्ध होगा इसका, आजमाइश शुद्ध होगा और पाजामा। बाकी ये दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। ये क्या दोनों होंगे, क्या है, त्रुटिपूर्ण है। दूर क्या कहा है, शुद्ध पूछा है, शुद्ध पूछा है, अशुद्ध नहीं पूछा है, हम ध्यान नहीं दिए। सही है। आज दूरावस्था और अत्याधिक वर्तनी क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि दूरावस्था नहीं होता, क्या होता है, दूरवस्था होता है, दूरवस्था होता है, और अत्याधिक नहीं होता, क्या होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक। तो शुद्ध पूछा है, शुद्ध है, तो आजमाइश और पजामा 2 और 3 यानी विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? साप्ताहिक, व्यवहारिक, पालिश, लॉटरी। तो वर्तनी कौन सा शुद्ध है, इसमें पूछा है पालिश, लॉटरी, ये सब दिया गया है, इसमें कौन सा है, इसका पालिश ही सही है, बाकी सब क्या हैं, अशुद्ध हैं। क्योंकि साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक होता है, क्या होता है, साप्ताहिक। और व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक होता है। और लॉटरी का शुद्ध, लॉटरी शुद्ध वर्तनी होता है, क्या होता है, लॉटरी क्या होता है, लॉटरी शुद्ध वर्तनी, लॉटरी भी शुद्ध ही है। इसमें विकल्प दोनों होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर लॉटरी भी शुद्ध होता है, इसके ऊपर अगर वो लग जाता तो आज लग जाता तो भी सही हो जाता। तो इसको पालिश ही मानिए, लॉटरी रहने दीजिए, क्योंकि इसका आज आगत स्वर नहीं लगा है, तो पालिश ही माना जाएगा, विकल्प सी ही माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? रात्रि, अतिथि, उपाधि, कीर्ति। किसका वर्तनी अशुद्ध है? इसका कीर्ति का, क्योंकि कीर्ति ऐसे लिखा जाता है, कीर्ति होता है, कीर्ति नहीं होता। क्या होता है? कीर्ति होता है। बाकी सब सही है। 46 नंबर, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का पूछा है, कौन सा युग्म संगत नहीं है, माने कौन सा सही नहीं दिया गया है? परिप्रेक्ष्य, अधवसाय, अधिवसाय, संसदी, झंडा। देखिए क्या इसमें कौन सा कहा गया है, शुद्ध नहीं दिया गया है। इसमें कौन सा क्या कहा है, ऊपर देख लेते हैं एक बार। कौन सा युग्म संगत नहीं है, लेकिन तो कौन सा युग्म संगत नहीं है, कौन सा युग्म मेल नहीं खा रहा है, कौन सा युग्म मेल नहीं खा रहा है। तो इसमें मेल कौन सा नहीं खा रहा है? अध्यवसाय मेल नहीं खा रहा है। अध्यवसाय का शुद्ध वर्तनी अध्यवसाय होता है। क्या होता है? अध्यवसाय होता है, अध्यवसाय। परिप्रेक्ष्य का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल सही है, संसदी का संसदी सही है, झंडा का झंडा ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किन शब्दों की वर्तनी शुद्ध है? सदृश, स्वास्थ्य, पूर्णतया, राजसूय यज्ञ। ये पिछली बार पेपर में आया भी था, हमेशा काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है राजसूय यज्ञ वाला, और बार बार पूछा जाता है, इस वजह से इसको अच्छे से देख लीजिए। तो राजसूय यज्ञ की वर्तनी क्या हो, मतलब इसमें क्या गया है, वर्तनी शुद्ध कौन सा है? तो सदृश शुद्ध है, बिल्कुल सदृश शुद्ध है, और राजसूय यज्ञ शुद्ध है। स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। और पूर्णतया नहीं होता, पूर्णतः होता है। क्या होता है? पूर्णतः। तो 1 और 4 यानी विकल्प बी सही है। शुद्ध वाक्य पहचानिए। वह पेड़ पर नीचे गिरा, तुम मोहन को देखे हो, धुएं का रंग काला होता है, वह लगभग दौड़ रहा था। इसमें शुद्ध वाक्य पहचानने को कह रहा है। तो जो शुद्ध वाक्य है आपका, धुएं का रंग काला होता है। क्या होता है? धुएं का रंग काला होता है। धुएं का रंग काला होता है। थोड़ा
वह पेड़ पर नीचे गिरा, तुम मोहन को देखे हो, धुएं का रंग काला होता है, वह लगभग दौड़ रहा था। धुएं का रंग काला यानी विकल्प सी सही है। वह पेड़ पर नहीं, पर की जगह पे से होगा, पेड़ से नीचे गिरा। तुम मोहन को देखे हो, तुम मोहन को देखे हो की जगह पे तुमने मोहन को देखा है, तुमने मोहन को देखा है। और वह लगभग दौड़ रहा था, लगभग नहीं होता, वह दौड़ रहा था, ये विकल्प सही होगा इसका। चलिए 49 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। उन्होंने मुस्कुरा दिया, शराब पीना विषय भयंकर है, जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है, सूरदास जी ने अनेक पदों की रचना की है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? क्या कहा गया है? कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प डी सही होगा। सूरदास जी अनेक पदों की रचना की है। उन्होंने मुस्कुरा दिया, उन्होंने नहीं होगा, वे मुस्कुरा दिए होगा, वे मुस्कुरा दिए। शराब पीना विष से भयंकर नहीं, हानिकारक होता है, भयंकर नहीं होता। शराब के लिए या किसी भी नशीले पदार्थ के लिए हानिकारक का प्रयोग किया जाता है, भयंकर का नहीं। और जीवन और विज्ञान का घोर नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध है, शुद्ध पूछा गया है। मेरे पीछे तुम्हारा नवंबर है, घड़ी में कितने बजे हैं, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, वह एक महान अपराधी है। तो इसमें सही पूछा गया कि सही क्या है? तो सही घड़ी में कितने बजे हैं। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, नवंबर नहीं होगा, नंबर होगा, इस वजह से गलती है। अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, यहाँ पे भूतकाल यानी पास्ट टेंस की बात किया गया है, तो अगले नहीं पिछले होगा। क्या होगा? पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, ये भी गलत है। वह एक महान अपराधी, वह एक महान अपराधी नहीं, कुख्यात होता है। महान नहीं लगता अपराधी के लिए, कुख्यात लगता है। क्या लगता है? कुख्यात। चलिए 51 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह उदंडनी है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह उदंडनी है, वह पूछा जाता है, वह उदंडनी है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। अब इसमें क्या कहना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो सही हो जाएगा वह दंड देने के योग्य है। बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? मेरी पेन लाल है, मेरा लड़का मेहनती है, सफ़ेद गाय लेटी है, मेरे रुमाल नहीं है। विशेषण विशेष का प्रयोग किसमें किया गया है? सफ़ेद गाय लेटी है, सफ़ेद गाय लेटी है। विशेष विशेषण क्या होता है जान लीजिए। विशेष विशेषण में विशेषण शब्द विशेष से पहले आता है। जैसे वह गरीब लड़का है, वह गरीब लड़का है, तो विशेषण विशेष से क्या होता है? पहले आया। क्या होता है? पहले आता है, क्योंकि लड़का विशेष है और गरीब विशेषण है। जैसे कह दिया जाए नटखट बालक खेलता है, तो नटखट आपका हो गया विशेषण और बालक क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक उसी प्रकार ये हो गया क्या? सफ़ेद गाय लेटी है, यानी गाय से पहले सफ़ेद आ गया, ये क्या हो गया? विशेष विशेषण हो गया। जैसे कह दिया जाए वह गाय काली है, अगर पूछा जाए ये सब चीज़ें क्या होती हैं? मतलब विशेष विशेषण है, यानी इस विशेषण शब्द में विशेष से पहले आता है, वो क्या होता है? विशेष होता है। सफ़ेद गाय लेटी में क्या है? विशेषण विशेषण सफ़ेद है, विशेष से गाय है, विशेषण सफ़ेद है, विशेष से गाय है। चलिए आगे चलते हैं। जो बाहर से लाकर बढ़ाया या मिलाया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बाहर से लाकर मतलब बाहर से लाकर बढ़ाया मिलाया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रक्षिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षिप्त कहते हैं, उसे प्रक्षिप्त कहते हैं। तो इन सब विकल्पों को भी देख लीजिए। तो मैमर्थ किसे कहते हैं? यानी धाराशायी होकर प्राण त्यागने वाला क्या कहलाता है? मैमर्थ कहलाता है। और अनिकेत किसे कहते हैं? जिसका निश्चित घर न हो, कोई घर न हो, उसे अनिकेत कहते हैं। और खलवाट किसे कहते हैं? जिसके सिर में बाल न हो, उसे खलवाट या गंजा कहते हैं। खलवाट को ही गंजा कहते हैं। एक नया जान लीजिए, गंजा को खलवाट कहते हैं अगर शुद्ध हिंदी में चाहें तो।
पहली वर्षा के पानी के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या होता है? अकृष्ट पच्चा, कर्म विपाक, कृतागत, नवोदक। तो पहली वर्षा का पानी क्या होता है? नवोदक होता है। नव यानी नया होता है, उदक यानी नया जल। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या कह रहा है? जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दुर्दृच्छा, दुर्दृष्ट, दुर्धर, दुर्विभाग। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? दूरदृष्ट होता है। क्या होता है? दूरदृष्ट होता है, दूरदृष्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं। रोगी के लिए निषिद्ध भोजन यानी जो स्वास्थ्यवर्धक न हो के लिए एक शब्द क्या होता है? जो रोगी के लिए मना होता है उस भोजन को क्या कहते हैं? अपथ्य, कसेरा, जिगृच्छा, वाग्मी। तो जो रोगी के लिए भोजन मना होता है, निषिद्ध होता है, उसे क्या कहते हैं? अपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अपथ्य कहते हैं। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? जिगृच्छा, प्रमीत, नासेतुद, वितंडा। तो ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिगृच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगृच्छा कहते हैं। और मनुष्य की साधारण मृत्यु को प्रमीत कहा जाता है। मनुष्य की साधारण मृत्यु को जब क्या कहता है? प्रमीत कहा जाता है। और जिसके शरीर पर कोई आघात न लगे उसके लिए एक शब्द क्या होता है? नासेतुद होता है। और व्यर्थ के विवाद या कहासुनी को वितंडा कहते हैं। जब व्यर्थ का विवाद या कहासुनी होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसे वितंडा कहते हैं। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो उसके लिए क्या होता है? एक शब्द कुचाली, कालयापन, कुंज, केवलात्मा। तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं, केवलात्मा होगा, क्योंकि केवलात्मा ही ऐसा है जो इन सबसे मुक्त होता है, बाकी सब गलत है। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु ऐसा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तार्किक, तर्काभास, तर्कसंगत, तर्कसम्मत। तो ऐसा तर्क क्या कहा जाता है? जो देखने पर ठीक प्रतीत होता है किंतु ऐसा न हो उसके लिए एक शब्द तर्काभास होता है। क्या होता है? तर्काभास, यानी विकल्प बी सही है। क्या है? विकल्प बी सही है। चलिए आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर, और ये अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रत्याभूत का क्या अर्थ होता है? जो बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला, जमानत करने वाला, वापस बुलाया हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ। तो प्रत्याभूत का अर्थ होता है वापस बुलाया हुआ। क्या होता है? वापस बुलाया हुआ, विकल्प सी। इसी के साथ आज का ये टेस्ट समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। और हम आपके RO BCS के पेपर तक डेली बेसिस पे करंट अफेयर के साथ GS हिंदी सारे वीडियोस को कंप्लीट लाएंगे। और टेलीग्राम पे आप जुड़ के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशंस, PDF और क्विजेज वगैरह मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं PDF के लिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और कुछ इस रिगार्डिंग कर सकें। तो चैनल पर रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।